नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी जिसका एग्जाम भी हो चुका है और इसके रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं, और एसएससी सीपीओ जिसका आंसर की आउट हो चुका है और रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले हैं। तो साथियों, इन दोनों एग्जाम्स के फिजिकल एग्जाम जो है कब तक होने वाले हैं, यानी इसमें एक एग्जाम होता है पीईटी एंड पीएसटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपकी दौड़ भाग होती है, ऊंची कूद लंबी कूद होती है। सीपीओ के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में ऊंची कूद और लंबी कूद नहीं होती है, लेकिन सीपीओ के एग्जाम में दौड़ के साथ ऊंची कूद लंबी कूद गोला फेंक भी होता है साथियों। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी नाप तौल होती है कि आपका वजन कितना है, आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी सीने की माप कितनी है। तो साथियों, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ का जो है दौड़ भाग और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ये कब होने वाला है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि एसएससी जीडी का जो है रिजल्ट लगभग 3 महीने के बाद आउट किया गया, क्योंकि इसके कुछ शिफ्ट्स के एग्जाम फिर से कराए गए थे। इसके आंसर की को भी रोका गया था जब सारे शिफ्ट के एग्जाम करा लिए गए, जिसपे कुछ गड़बड़ी हुई थी, फिर इसका आंसर की आउट किया गया और अभी इसका फाइनल आंसर की आउट किया गया, फिर तुरंत इसका रिजल्ट आउट कर दिया गया। साथियों, आप जैसा जानते हैं कि एसएससी जीडी की कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा गई है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश से देखा जाए साथियों तो इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो बहुत सारे मेरे साथी ऐसे भी हैं जिनका क्वालिफाई ही नहीं हो पाए वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई कि उनके अच्छे खासे नंबर होते हुए भी वो पास नहीं हो पाए। तो साथियों, इसमें वही लड़के पास हुए हैं जो ज़्यादातर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ की तैयारी करते थे, जिनके मार्क्स अच्छे थे, ऑलरेडी अच्छे आते थे। एज अ मॉक टेस्ट उन्होंने दिया था, उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया इसको। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट उतनी अच्छी नहीं है जितना कि जीडी में चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीडी में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, वो भी 24 मिनट में। और ये कोई खेल नहीं है, ये रनिंग अच्छी खासी रनिंग, एक तरीके से देखा जाए काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का आपकी रनिंग होनी चाहिए, तभी आप एसएससी जीडी की रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीपीओ के हम फिजिकल की बात करें साथियों, तो जिसमें आपको 1600 मीटर 6.5 मिनट में भागना होता है। इसके अलावा आपकी 4 फीट की ऊंची कूद होती है, इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। आपके 12 फीट की लंबी कूद होती है, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। और आपको लगभग 16 फीट के करीब गोला फेंकना होता है। महिलाओं के लिए यही सेम चीज़ें हैं, बस उसमें गोला फेंक नहीं है। इसके अलावा रनिंग में उनको 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है, उनको ऊंची कूद जो है वो 3 फीट करना है, और उनको लंबी कूद जो है वो 10 फीट करना है। तो साथियों, ये चीज़ें हैं। एसएससी सीपीओ की अगर बात की जाए साथियों, तो 2023 वाली वैकेंसी में मैं फाइनल तक गया था। तो मैंने प्री का भी एग्जाम क्वालिफाई किया, एसएससी सीपीओ 2023 का। उसके बाद मैंने फिजिकल भी क्वालिफाई किया, फिर मेंस भी क्वालिफाई किया, फिर मैंने इसका जो है मेडिकल भी क्वालिफाई किया। तो साथियों, सीपीओ के बारे में तो मुझे अच्छी जानकारी है। अगर आप लोगों को एसएससी सीपीओ की किसी भी लेवल पे आपको कोई दिक्कत है, चाहे फिजिकल, चाहे मेडिकल, चाहे प्री या मेंस के लेवल पे, आप हम मुझे अगर कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना के आपका सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक ये है कि इन सभी के फिजिकल का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जीडी का एग्जाम पहले हुआ है, फरवरी से मार्च के बीच में इसका एग्जाम हो गया था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके फिजिकल के एग्जाम भी पहले जीडी के ही होंगे, उसके बाद सीपीओ के स्टार्ट होंगे। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं बात ये भी है कि जीडी में ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं फिजिकल के लिए। आप जानते हैं कि लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे फिजिकल के लिए सिलेक्ट किए गए हैं जीडी में, तो जिनका फिजिकल कराने में कम से कम 1 से 1.5 महीने एसएससी को लग जाने हैं। वहीं अगर सीपीओ की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 15 गुना बच्चे ये बुलाता है फिजिकल के लिए। तो अगर हम 15 गुना देखें वैकेंसी का, लगभग 60,000 से 70,000 के बीच में बच्चे सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। तो कहीं ना कहीं जहाँ 3 लाख बच्चों की बात है और जहाँ 60,000 बच्चों की बात है, तो ये भी उम्मीद दोस्तों हो सकती है कि पहले कहीं सीपीओ का ही ना फिजिकल करा लिया जाए, उसके बाद जीडी का फिजिकल स्टार्ट कराया जाए। क्योंकि अगर हम एसएससी सीपीओ 2023 की बात करें तो दोस्तों, तो पेपर से ठीक 1 महीने के बाद फिजिकल करा लिया गया था। पिछली बार अगर एसएससी सीपीओ 2023 की वैकेंसी को हम देखें तो इतनी फास्ट वैकेंसी कभी भी नहीं हुई थी, 6 महीने में फाइनल रिजल्ट दे दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि जीडी का फिजिकल जैसे ही स्टार्ट होगा और ख़त्म होते ही एसएससी सीपीओ के फिजिकल को स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं एक दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो एसएससी ये भी कर सकती है कि पहले सीपीओ वाले बच्चे जो है उनका फिजिकल खत्म करा लें, उसके बाद तुरंत आपकी जीडी का फिजिकल स्टार्ट कराते। फिलहाल ये एक अनुमान ही है दोस्तों, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं एसएससी के किसी ऑफिशियल से बात करके बता रहा हूँ, ये एक अनुमान ही मैं लगा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एसएससी जीडी में जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, खासकर मैं उत्तर प्रदेश के छात्रों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गई, जितना उम्मीद लगाई जा रही थी उससे बहुत ज़्यादा गई है साथियों। और एक छात्र ऐसे भी हैं
जिनके पूरे के पूरे नंबर हैं, प्लस उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला, प्लस उनको एनसीसी सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिला, तो उनके नंबर बढ़ के 170 प्लस हो गए हैं। तो मैं अगर बात करूँ, मैंने बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट को ऐसा ही देखा जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इन सभी की तैयारी करते थे और जीडी का एग्जाम उन्होंने दिया था और इसको क्वालिफाई कर लिया। मैं बेसिकली उन स्टूडेंट की बात करूँ जो एकदम से डेडिकेटेड होकर जीडी की ही तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे मैंने बहुत कम स्टूडेंट को देखा जिन्होंने इसकी कट ऑफ क्वालिफाई किया है, क्योंकि जो स्टूडेंट एकदम डेडिकेटेड होकर जीडी की ही तैयारी कर रहे थे साथियों, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रनिंग पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि इसकी रनिंग आसान नहीं है, इसीलिए उनका कट ऑफ से थोड़ा एक नंबर, आधे नंबर 0.25 से उनका नाम रह गया है साथियों। तो इस बार का जो कट ऑफ है जीडी का वो अनएक्सपेक्टेड गया है। फिलहाल बहुत ज़्यादा उम्मीद ऐसी है कि जो है अभी जो फाइनल में जो आपका नंबर बढ़ता है यूपी से, यूपी वाले अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो उसमें कम ही बढ़ेगा नंबर आपका, बहुत ज़्यादा फाइनल रिजल्ट में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाला है, जितना कट ऑफ है उसी के आसपास ही रह जाएगा। लेकिन साथियों जिस तरीके से कट ऑफ गई है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अगर मैं एसएससी सीपीओ की बात करूँ साथियों, तो इस बार एसएससी सीपीओ का कट ऑफ प्री का थोड़ा कम रहने वाला। अगर पिछली बार के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जनरल की मेल कैटेगरी की 138 नंबर लगभग गई थी, लेकिन इस बार ये कट ऑफ 130 ±2 के आसपास रह सकता है। तो जो भी मेरे भाई अगर एसएससी सीपीओ की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर आपके नंबर 130 से 135 के बीच में आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी डट के कीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जो होता है इसमें जो फिजिकल का लेवल होता है साथियों इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कहाँ 3 लाख लगभग 1 लाख से लगभग लड़के पास होते हैं प्री एग्ज़ाम में, और जिसमें से केवल 7,000-8,000 बच्चे ही फिजिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं अगर खुद की बात करूँ साथियों, जो जिस ग्रुप में मैं दौड़ा था 300 बच्चे थे, उसमें 300 बच्चों में से मात्र 50 लड़कों ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई किया था, जिसके बाद लंबाई में 2 बच्चे आउट हो गए, 48 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हो पाए थे सीपीओ के फिजिकल में। तो दोस्तों इस तरीके से मैं एक अनुमान ही लगा पा रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है कि हाँ कब तक फिजिकल का एग्जाम हो सकता है सीपीओ का, इसके अलावा जीडी का, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई राय है, अगर आप इस सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके फिजिकल, मेडिकल या प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट बन रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस को एक करके उसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपके मैं सारे डाउट को क्लियर करूँगा साथियों। तो जो भी मेरे भाई अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक जो आपके जीडी या फिर सीपीओ या फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, आप लोग चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।